बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। मैं मानता हूं कि ये शिखंडी है और महाभारत जीतने के लिए जैसे शिखंडी का प्रयोग किया गया था, तो ये अपने दिमाग से अपना प्रस्तुतिकरण इसी तरीके का कर रहे हैं। ये कोई महाभारत नहीं है, ये एक जाति विशेष पर हमला है। चूँकि वो चर्चा में नहीं रहे, कटिहार के प्रभारी थे, जैसा कि आज एक जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कटिहार चुनाव हार गए। और यहाँ तो हमारे लोगों को, मुखिया लोगों को पकड़ पकड़ के धमका रहे थे, जांच हो। एक चोर मंत्री, भ्रष्ट मंत्री जो 100 करोड़ रुपया बैंक का गटके हुए है, जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है, ये संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बने हुए हैं। तो जो सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं उनको सोचना चाहिए। ये हमारे टैक्स के पैसे को लूटने के लिए बनाए हैं और मुखिया को धमकाने का सरकारी यंत्र द्वारा यह लोकतंत्र के लिए एक महापाप है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को रखे हैं तो नीतीश कुमार को और दुश्मन खोजने की ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी हैं उनके नाश कराने के लिए। कहीं किसी कहावत है कि मूर्ख मित्र से अच्छा है होशियार दुश्मन। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं और शुद्ध लोभी हैं, शुद्ध लोभी हैं। ये कोई न कोई इनका चाल होगा, लेकिन चाल यहाँ नहीं चलेगा, इससे पूरा नहीं है। हमारे समाज के वट वृक्ष थे और सभी समाज में पॉपुलर थे। वहाँ व्यापारी वर्ग हो या दलित समाज हो, अति पिछड़ा हो, सबके ये राजो बाबू सिद्ध के लिए, सबके लिए एक वट वृक्ष थे जिनकी हत्या कराई गई। और ये कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे तो उनके पोता को मिला लिया गया, वही इन्फॉर्मर था। जब इन्फॉर्मर ही विड्रॉ कर जाए तो ये वो जगह नहीं है जहाँ हत्या करा करके भी आप बच निकलते हैं। ये बड़े पराक्रमी हैं, तो ये तिलमिलाए हुए इसलिए कि अपने को भूमिहार के करीब या भूमिहार होने का संकल्प करते थे। किस तरह के भूमिहार के समधियारों में हैं मुझे समझ में नहीं आता है। बेटी भी देते हैं, गलियाते भी हैं। तो हम लोग तो चुप रहते थे। समस्तीपुर में भूमिहारों का वोट लिए गोड़ पकड़ पकड़ कर, कटिहार में काहे नहीं लिए? कटिहार में क्यों हार गए? खाली बेटी के लिए राजनीति और बाकी भूमिहार को गलियाने का। तो नाश क्षितिज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम समझते हैं कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं और ये बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो जीवन भर हमारे समाज के उन पुरखों का, चाहे वह बाल गंगाधर तिलक हों, देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति में रहे, बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर जैसे लोग, जिसने राष्ट्र को आज़ादी के लिए अपने को समर्पित किया, हम उस परंपरा के हैं। हम उस परंपरा के हैं जहां डॉक्टर लोहिया के जीवन को 100% उतारने में अक्षरशः अपना सैकड़ों बीघा ज़मीन दलितों में बांट दिया। राजनारायण के हम वंशज, हम स्वामी सहजानंद जैसे फ़कीर के वंशज हैं जिन्हें दलितों का सन्यासी कहा गया। ये तो दलित के नाम पर कलंक है। ये व्यक्ति, ये दलित के नाम पर कलंक है।
सर वो बोल रहे हैं कि वो यारों के शंकराचार्य अपने को ना समझे, हमारी परवरिश ही हुई है जो श्री बाबू की गोद में हुआ है, इसीलिए भूमिहार को गलिया रहे हैं। श्री बाबू के गोद में राजो बाबू नहीं होते तो महावीर चौधरी नहीं होते। महावीर चौधरी को इस शिखर तक पहुंचाने का काम किया, और जब ये भूमिहारों को ठोकने लगे, मरवाने लगे, तब इनकी हार हुई बरबीघा से, जहां से लगातार महावीर चौधरी जीते। एक डॉक्टर कनौजिया, वो भी दलित समाज के, ये इनके पिताजी हार गए इनके कुकर्मों की वजह से। उसके बाद फिर नहीं ताके, ये गए थे रिजर्व सीट को, ये ओपन सीट को, कि हम तो प्रतापी हैं, दलित भी हैं, अब भूमिहार बैकडोर से आ रहे हैं, लड़े। ये बयान पहले देते तो समस्तीपुर में पता चल जाता। हम लोग ताड़ी पीने वाले के साथ हैं, ये दारू पीने वाले, तो वो दारू पीने वाला ये लुटेरा बड़ा होता है। ये जिसके पक्ष में यहाँ आए थे बोलने, मैं अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ता हूँ और उसके बीच रहता हूँ। 1640 करोड़ का घोटाला, कोयला का घोटाला सीबीआई में केस है, इसका भी मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के लोगों ने कहा, सीबीआई ने कहा। ये जिस समय पप्पू यादव लोगों को सिलेंडर दे रहे थे, एक गौरव राय